मिस्टर विश्वास, जिस तरह नदियों के बारे में ये जानी मानी सच्चाई है कि सागर से मिलने के लिए वो अपना खोया हुआ रास्ता तलाश करती रहती हैं, ठीक वही सच्चाई तरक्की और बेहतर कल की तलाश में 7 समुंदर पार गए हम जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस पर लागू होती है। बैठिए। मिस्टर विश्वास, विदेश में बेशक हम एनआरआईज ने बेशुमार दौलत, तरक्की, इज्जत कमाई है, लेकिन अपने देश, अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का चाव हमारे दिल में अभी भी बाकी है। ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूं सर। इसीलिए मिस्टर विश्वास, हमने आज आपको यहां आने की तकलीफ दी है। हम चाहते हैं कि आप हमें सजेस्ट करें कि हमारी फर्म के लिए कहां क्या बनवाना ठीक रहेगा। सर, आप जो जमीन खरीदने वाले हैं उसका प्लान और नक्शा अगर मुझे दिखा देंगे तो ये विश्वास अपने पूरे विश्वास के साथ आपको अपनी कोई राय दे सकेगा। ठीक है, जैसे ही हमारी जमीनों की डील फाइनल होगी हम एक और मीटिंग कर लेंगे। सर, अगर आप इजाजत दें तो अगली मीटिंग में मैं अपने सीनियर और शहर के मशहूर डिजाइन इंजीनियर मिस्टर अमर चौधरी को अपने साथ लेता हूं। अमर चौधरी? यस सर, बहुत ही काबिल और इंटेलिजेंट डिजाइन इंजीनियर है वो। बंबई नहीं, हिंदुस्तान के और भी बहुत से शहरों में उनके डिजाइन किए हुए प्रोजेक्ट बहुत ही कामयाबी से कंप्लीट हुए हैं। और सच कहूं सर, इस फील्ड में मैं जितना कुछ भी जानता हूं वो सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। अमर चौधरी, ये कहीं वो साहब तो नहीं जो कभी पैरामाउंट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स में काम करते थे? जी बिल्कुल वही। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने उसी फर्म से की थी, पर अब तो वो। मिस्टर विश्वास, अगर मिस्टर अमर चौधरी वही हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आज से तकरीबन 24-25 साल पहले जब मैं नया नया दुबई गया था, तो मिस्टर चौधरी ने अपने ही किसी डिजाइन पर वहां एक बेहतरीन ट्रेड सेंटर बनाया था। एक होनहार और काबिल डिजाइन इंजीनियर तो वो थे ही, एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। आजकल वो कहां हैं? यहाँ? जी बिल्कुल, बंबई में ही है वो। अच्छा, उनका पता बता सकेंगे? क्यों नहीं सर, उनका पता है फ्लैट नंबर 302, स्काई डेक, लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट। इतने सालों बाद अमर चौधरी मुझे पहचान भी सकें? आप? आप शायद मशहूर डिजाइन इंजीनियर अमर चौधरी? जी हाँ, लेकिन आप? नहीं पहचाना ना? दरअसल पहचानना है भी जरा मुश्किल। 24-25 साल का अरसा एक लंबी उम्र होती है, और इतनी उम्र इंसान का चेहरा बदलने के लिए काफी रहती है। माफ कीजिएगा, मैं अब भी आपको पहचान नहीं पाया। चौधरी साहब, मेरा नाम उज्जवल सिंह है। आज से 24-25 साल पहले हम लोग दुबई में मिले थे। आप वहां एक ट्रेड सेंटर बनवाने के सिलसिले में तशरीफ लाए हुए थे। ओह, उज्जवल सिंह। अरे भाई, आपके साथ तो दुबई में कई शाम कई रातें इकट्ठे गुजरी हैं। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आपने अंदर आने के लिए कहा ही नहीं। आइए 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 आइए, भाई खूब मिले इतने बरसों के बाद। भाई आप वहां तो दुबई में सेटल हो गए थे, वापस कब आए? आप ठहरे कहाँ हैं? आपका पता क्या है? ठहरिए ठहरिए चौधरी साहब, एक ही सांस में सारे सवाल, चैन से बैठने तो दीजिए। प्लीज प्लीज। हाँ भाई, सेटल तो हम अब्रॉड में हो ही गए, लेकिन अपने देश में भी आना जाना लगा ही रहा। हमारे यहाँ एक डिजाइन इंजीनियर काम करता है, विश्वास। अच्छा अच्छा। कल बातों बातों में आपका जिक्र आया, दिल में आपकी यादें ताजा हुई, उसी से आपका पता पूछा और आपसे मिलने चला आया। अच्छा किया सिंह साहब, इसी बहाने बरसों पुरानी याद ताजा हो गई, और आज आपके दीदार भी हो गए। सुनिए, शुभम और ज्योति अभी तक नहीं लौटे। नमस्ते जी। नमस्ते। और ये हैं उज्जवल सिंह। सुनंदा, तुम्हें याद होगा कि काफी साल पहले मैं कोई ट्रेड सेंटर के प्रोजेक्ट के सिलसिले में दुबई गया था, वहीं इनसे दोस्ती हुई थी, और उसके बाद आज मुलाकात हुई है। अब भाभी, इस मुलाकात पर एक बढ़िया सी चाय हो जाए तो मजा ही आ जाए। क्यों नहीं? आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। हाँ, और जरा कुछ खाने को भी लाना। जी। बैठिए सिंह साहब। भाई सिंह साहब, कुछ भी कहो, इतने अरसे में आप में भी काफी तब्दीली आ गई है। दरअसल विदेश में अपना कैरियर बनाने में इतना बिजी रहा कि जवानी कब बुढ़ापे में तब्दील हो गई इसका एहसास ही नहीं हुआ। वैसे दोस्त, बुढ़ापा आपके शरीर पे भी दस्तक देने लगा है। बढ़ती उम्र का तकाजा भी यही है सिंह साहब। चौधरी साहब, वैसे तो दुबई में आपके साथ गुजारा हुआ हर वक्त, हर पल मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन वो शाम,
मैं आज तक नहीं भुला पाता जब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था और आपने मेरी मदद की थी। भाई चौधरी साहब, ये प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, अब आगे आपका क्या प्रोग्राम है? बस वही वापस हिंदुस्तान जाने का। अरे मेरा कहा मानिए तो यहीं सेटल हो जाइए। यहां आपके प्रोफेशन में कामयाबी के बहुत चांसेस हैं। नहीं सिंह साहब, कामयाबी के चांसेस इंडिया में भी उतने हैं जितने कि यहाँ। और फिर सच बात तो यह है कि आप यहाँ इंडिपेंडेंट बिजनेस करने आए हैं और मैं उस फर्म का नुमाइंदा बनकर जिनके मैं सर्विस करता हूँ। अरे सर्विसेज तो आपको यहां भी बहुत सी मिल जाएंगी चौधरी साहब, यकीन मानिए। यहाँ नहीं सिंह साहब, मैं अपनी जाति कामयाबी के लिए अपने देश, अपनी मिट्टी और घर परिवार से दूर नहीं रह सकता हूं। पूछिए मत, इस प्रोजेक्ट पर मैंने इतना वक्त कैसे गुजारा है ये मैं ही जानता हूं। भाई आप तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल किस्म के आदमी हैं। मैं तो अपनी जिंदगी के मुतालिक बड़ा ही प्रैक्टिकल नजरिया रखता हूं। सिंह साहब, आओ आओ जमील, क्या खबर लाए? सर कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या हुआ? अल नासर बिल्डर्स ने आपके बनाए हुए चारों डिजाइन रिजेक्ट कर दिए सर। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैंने यहाँ के इतने काबिल और मशहूर डिजाइनर्स को अच्छी खासी रकम देकर ये डिजाइन बनवाए और उस फर्म ने ये डिजाइन रिजेक्ट कर दिए? सर वो इससे बेहतर डिजाइन चाहती है। What? क्या बात है सिंह साहब, इतने परेशान क्यों हुए आप? जाओ तुम। ओके सर। चौधरी साहब, मुझे लगता है कि मेरे कैरियर की शुरुआत ही गड़बड़ा गई है। मैंने यहाँ की एक कंपनी के लिए यहाँ के अच्छे मशहूर डिजाइनर से ये डिजाइन बनवाए थे और अब उस कंपनी ने ये डिजाइन रिजेक्ट कर दी। मुझे तो लगता है कि मेरा कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं अपने मुल्क से दूर यहाँ अपनी तरक्की के लिए आया था और रिलैक्स सिंह साहब, रिलैक्स। आप कहें तो मैं कोशिश करके देखता हूं, शायद कोई बात बन जाए। हाँ? प्लीज चौधरी साहब, आप इस प्रोजेक्ट के लिए कोई ऐसा डिजाइन बना दीजिए जो उस कंपनी को पसंद आ जाए। ओके ओके, मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश से यहां परदेश में आपके कैरियर की शुरुआत जरूर हो सकेगी। चौधरी साहब, आपकी कोशिश रंग लाई। उस फर्म को आपका बनाया हुआ डिजाइन बेहद पसंद आया। आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने ये मौका ही नहीं दिया। आपके बारे में पूछा तो पता चला कि आप इंडिया चले आए। हाँ, मुझे किसी जरूरी काम से जल्दी वापस आना पड़ा। चौधरी साहब, आज मैं वहां एक कामयाब बिल्डर हूं। करोड़ों अरबों का सालाना टर्नओवर है और ये सब आप ही की बदौलत हुआ है। अगर दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि मेरे बुलंद कैरियर की बुनियाद आप ही ने रखी है तो ये गलत ना होगा। अगर उस वक्त आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो आपके सामने बैठा ये उज्जवल सिंह वो ना होता जो आज है। ये सब आपके एहसानों का ही नतीजा है कि मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया सिंह साहब। आपके भाग्य में जो कामयाबी लिखी थी वो आपको मिली। मैं तो बस एक छोटा सा जरिया बना। एहसान करके भूल जाए, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनमें से एक आप हैं। और किसी का एहसान उम्र भर याद रखें, ऐसे भी लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और उनमें से एक आप हैं। अरे चाय लीजिए सिंह साहब। थैंक यू। हमारी गवर्नमेंट ने हम जैसे एनआरआईज को अलग अलग ट्रेड्स में काफी फैसिलिटीज देते हुए इन्वेस्टमेंट के मौके दिए हैं और मैं बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में कई नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं। इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? कमाल कर रहे हैं आप। अरे भाई, मैं जो नए प्रोजेक्ट बनाऊंगा उन्हें डिजाइन कौन करेगा? आप ही ना। श्योर श्योर सिंह साहब, इट विल बी माय प्लेजर। जरा देखो तो। बट आई होप that I will be able to do justice in this case. Of course you will, चौधरी। शुभम बेटे, माँ, आज ज्योति ने तो मुझे घुमाकर थकाई दिया। सुबह सुबह खुली हवा में घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है ना आंटी? हाँ चलो। बेटा यहाँ आओ, पापा, इनसे मिलो। ये तुम्हारे अंकल हैं। अंकल? कौन से अंकल पापा? तुम इन्हें नहीं जानते बेटा,
दरअसल जो बरसों के बाद मुझसे मिले हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू। बेटा ठीक तुम्हारी उम्र का हमारा भी एक बेटा है उदय, उससे दोस्ती करोगे? हाँ क्यों नहीं अंकल, नए दोस्त बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, तो ठीक है, हम तुम्हें उससे एक दिन मिलवा देंगे। जी जाओ बेटा, अब तुम आराम करो। ओके, बाय अंकल। बाय बेटा, बाय। आओ शुभम। एक एक्सीडेंट में दोनों आंखों की रोशनी गंवा बैठा। सिंह साहब, बरसों बाद इतनी मन्नतों से भगवान ने यह औलाद दी थी, और ये भी। आज तो बड़ी से बड़ी तकलीफ का इलाज इजाद हो चुका है चौधरी साहब, फिर आपने? बड़े से बड़े आई स्पेशलिस्ट और न्यूरो सर्जन इसके इलाज कर चुके हैं। 2 ऑपरेशन भी हुए हैं, अब एक आखिरी ऑपरेशन बाकी है, और उसी पर हम सब की उम्मीदें टिकी हैं सिंह साहब। जब से इसकी आंखें गई हैं, हमारी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई है। हाँ, औलाद का कोई भी दुख माँ बाप के लिए जानलेवा होता ही है। लेकिन आप लोग उसका आखिरी वाला ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेते? यहाँ का कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता सिंह साहब। अरे तो इसमें दिक्कत की क्या बात है चौधरी साहब? ऐसे 2 एक सर्जन मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें ट्रंक कॉल पे रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलवा लेता हूँ, वो शुभम का ऑपरेशन कर देंगे। भगवान ने चाहा तो आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा भाई साहब। अरे ये क्या कर रही हैं भाभी जी? चौधरी साहब जो हम पर उपकार कर चुके हैं, उसके बदले में हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो शौक से दे देंगे। चौधरी साहब, शायद जिंदगी में पहली बार मैं आपके किसी काम आ रहा हूं, इस बात से मुझे एक अजीब सी तसल्ली तो महसूस हो ही रही है, लेकिन असली खुशी तो मुझे उस दिन हासिल होगी जब शुभम की आंखों की रोशनी लौटाने पर आप दोनों की आंखों की चमक जाग उठेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सिंह साहब, मैं अरे चौधरी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? शुभम, दवाई खा लो। अरे ज्योति, जब मेरे लिए किसी की दुआ असर नहीं करती तो तुम्हारी इस दवा से क्या होगा? हर दुआ अपना असर लाती है शुभम, बस वक्त आना चाहिए। मुझे तो लगता है वक्त कहीं ठहर सा गया है, अब वो मेरे लिए नहीं आएगा। नहीं शुभम, वक्त आएगा, जरूर आएगा, और तुम्हारे लिए की गई दुआओं में भी असर लाएगा। दवाई खा लो। मेरे इस अंधेपन की सूली पर क्या क्या नहीं चढ़ गया। मम्मी पापा का सुख चैन, मुझसे जुड़ी उनकी सारी उम्मीदें, कार्तिक अंकल की सारी ख्वाहिशें, रजत भैया दीक्षा भाभी के सारे अरमान, और मेरी नेहा का प्यार। नेहा को तो तुमने खुद ठुकराया शुभम, उसके प्यार को कमजोर किया है तुमने। अगर उसे तुम्हारा साथ मिला होता ना, तो मेरा ख्याल है वो अपने डैडी के फैसले को भी ठुकरा देती। पर ठीक कह रही हो तुम ज्योति, मैंने ही उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसे कमजोर बना दिया। पर ज्योति, तुम बताओ मैं क्या करता और क्या कर सकता था मैं? शुभम, मैं तुम्हारे साथ हूं शुभम। तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। ख्यालों में बेशक तुम सारी दुनिया को छोड़ दो, पर हकीकत में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं।
की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में